नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग लव। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, ये जो नया टाइटल है बीइंग लव, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरी समझ में आता है, इतने एपिसोड आपके साथ किए हैं, ऐसा लगता है कि लव जो है इज द बेसिस ऑफ एनी रिलेशनशिप। ब्यूटीफुल। हर रिलेशनशिप के साथ यस। इतने एपिसोड करने के बाद इतना तो समझ में आया। लेकिन ये बीइंग लव मतलब वो तो आप हमेशा सोल से कनेक्ट करते थे ना। बिल्कुल। तो फिर हम रिलेशनशिप अलग हो गया, फिजिकल हो गया, सोल का रिलेशनशिप अलग हो गया। तो फिर रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होता है। हाँ। रिलेशनशिप, क्योंकि आज हम क्यों रिश्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिनसे भी मिले सभी कहेंगे कि जीवन में जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं सबसे ज़्यादा वो हमारे रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। रिश्ते जो हमारे जीवन का एक खूबसूरत पहलू था, रिश्ते वो पहलू था जहाँ प्यार, खुशी, सेटिस्फैक्शन, पर्पस ऑफ लाइफ, एक्चुअली रिलेशनशिप। आज वही रिश्ते टेंशन का कारण बन गए हैं, दर्द का कारण बन गए हैं, उदासी का कारण बन गए हैं, कई बार ईर्ष्या का कारण बन गए हैं। तो कहाँ से कहाँ हम शिफ्ट हुए कि जो चीज़ हमारे जीवन में खुशी और प्यार का कारण थी, आज वही चीज़ हमारे जीवन में तनाव और दर्द का कारण बन गई है। एंड नाउ वी ऑल आर गोइंग टू ट्राई टुगेदर कि हम वापस उन्हीं रिश्तों को अपने जीवन में खुशी और प्यार का कारण बनाएं। जैसे आपने कहा ना, रिश्ते मीन्स फिजिकल, क्योंकि हमें लगा कि वो लेबल है कि पेरेंट चाइल्ड, या हस्बैंड वाइफ, या फ्रेंड एंड फ्रेंड, या ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने फिजिकल। इट्स नॉट फिजिकल। रिश्ते कोई दो लोगों के बीच भी सारा दिन क्या चीज़ है। व्हेन आई से माई रिलेशनशिप विद सो एंड सो, इवन इफ माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट, तो रिलेशनशिप पर लेबल तो हमने दे दिया कि मदर एंड डॉटर, फादर एंड सन, वो एक लेबल है। लेकिन वो रिश्ता किसके बीच है? वो किसके बीच रिश्ता है? वो रिश्ता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ। किसी भी फॉर्म में हम आए हैं उनके साथ इंटरेक्शन में, वो हम लेबल लगाएंगे। लेकिन फाइनली किसी भी लेबल के पीछे रिश्ता किस चीज के बीच है, तो हम कहेंगे ये दो लोगों के बीच ये रिश्ता है ना। हस्बैंड एंड वाइफ, तो रिश्ता किसके बीच है? दो लोगों के बीच रिश्ता है। अब दो लोगों के बीच रिश्ता है, मतलब रिश्ता किसके बीच है? यही तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, इतने एपिसोड्स करने के बाद भी। जब आपने कहा बीइंग, तो बीइंग से ध्यान गया पहले सोल पे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो बीइंग लव तो मतलब जैसे बीइंग पावर, नॉलेज, पीस, सारा एक क्वालिटीज ऑफ सोल। राइट। तो मैंने क्या कर दिया था, बात करते करते या सोचते सोचते, कि लव और सोल को अलग कर दिया और रिश्ते को कर दिया कि भाई अच्छी बात करनी है, मतलब अच्छी तरह अच्छा से व्यवहार करना व्यवहार है। करना है। इसीलिए रिश्ते आज उतने सुंदर नहीं हैं, क्योंकि हमने रिश्ते को किस लेवल पर रखा कि अच्छा एक दूसरे से बात करनी है, अच्छा एक दूसरे से व्यवहार करना है। तो जब हम चेक करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की, हम्म। मैंने उनके लिए जो मेरा बेस्ट था मैंने उनके लिए बहुत अच्छा किया। यहाँ तक कहेंगे कि मैं जीवन भर उनके साथ अच्छा करते आया हूँ, मैंने हमेशा उनसे अच्छी बात की है। लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता इतना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि चेकिंग ये करनी है, क्या मैं उनके लिए अच्छा सोचते आया हूँ? मतलब लव के बारे में तो मैंने आज तक ये समझा था कि हाउ आर यू, मीठा बोल दिया, आई लव यू डार्लिंग, सच ए स्वीट, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने, कितना खराब खाना बनाया तब भी अच्छा। मतलब यहाँ आपका कहना ये है कि मतलब थॉट पहले चली जाती है। सारा थॉट इज दिन मोर में इम्पोर्टेंट। थॉट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, फिर ओनली थॉट इज इम्पोर्टेंट। ओनली थॉट इज इम्पोर्टेंट। ओनली थॉट इज इम्पोर्टेंट। यस, बिकॉज रिश्ते मीन्स क्या? रिश्ते मीन्स दो आत्माओं के बीच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आज हम कह रहे हैं रिश्ते मीन्स दो लोगों के बीच शब्दों का एक्सचेंज, गिफ्ट वर्ड्स, दे दी। गिफ्ट का एक्सचेंज, बिहेवियर का एक्सचेंज। मैंने आपके लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। इसीलिए जब हम अपने रिश्तों को गिनते हैं, हम कहते हैं मैंने उनके लिए इतना किया, फिर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं
मैंने उनके लिए धन से भी किया, समय से भी किया, हमेशा उनको सहयोग दिया। मैंने किया, 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 किया। सो वी हैव अ लिस्ट व्हिच इज़ गुड कि मैंने औरों बट के लिए बट अच्छा किया। बट ये सिस्टर बचपन से मैं यही सुनता आ रहा था। और आई मीन इट्स नॉट अ गुड टू बिगिनिंग टू स्टार्ट विद, बट जब मैंने यहाँ तक देखा है कि जब किसी का पति का देहांत हो जाता था ना, वो रोती भी इस बात पे थे, मैंने डायमंड मांगे तो दिया, मैंने बोला था एक बार आउट ऑफ इंडिया ले जाओ, 2 मिनट में टिकट बुक कर दी, मैंने एक गाड़ी ऐसे दिखाऊं तो उंगली किसी रख दूं किसी चीज पे, वो खरीदते थे। कितना प्यार करते थे। तो हमारे दिमाग में ध्यान में या ये सारी चीजें चीजें देखकर, दुनिया देखकर, पॉइंट तो एक ही रह गया कि भाई गिफ्ट दो, प्यार दो, अच्छा खाना खिलाओ, यही प्यार था। अब उसका रिजल्ट भी देखते हैं। एंड आज रिजल्ट ये है कि हम एक दूसरे के साथ रिश्तों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर भी रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? फिर भी रिश्ता इतनी वीक फाउंडेशन पे क्यों खड़ा है कि एक बात आई और रिश्ता पूरा हिल जाता है? क्योंकि हमने बिल्डिंग पे मेहनत की कि हमने ये किया, ये किया। सो वी वर बिल्डिंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। फाउंडेशन तो दिखाई नहीं दे रही है, फाउंडेशन पे मेहनत नहीं की। इट्स वेरी इजी फॉर मी टुडे कि मैं आपके लिए बुरा सोचते हुए भी आपसे अच्छा बात कर सकती हूँ। हम कर सकते हैं, ये तो right? सही बात। हम कर सकते हैं। सपोज मैं आपके लिए अंदर क्रिटिकल सोचूं, आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना, आप ठीक से, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता आपके बारे में, या मुझे आपके ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात करने में परफेक्ट, व्यवहार आपके साथ करने में परफेक्ट, कोई बात आए तो आपको सहयोग दिया, सब कुछ, तो बाहर से जो आपको रिश्ता दिखेगा या किसी और को भी दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा? परफेक्ट। विच मीन्स द बिल्डिंग जो दिख रही है बाहर से वो परफेक्ट। और इसलिए आज हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बाहर से परफेक्ट, लेकिन फाउंडेशन वो तो किसी को दिखाई नहीं देने वाली है। व्हाट आई थिंक अबाउट यू, मैं हम्म। आपके बारे में क्या सोचती हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई देगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ मुझे पता है। लेकिन वो मेरी फाउंडेशन है, और वो ही फाउंडेशन रिश्ते की फाउंडेशन है। और इसीलिए अगर फाउंडेशन कमजोर, तो एक अर्थक्वेक आया, एक झोंका आया, एक सुनामी आया, बिल्डिंग पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बट सिस्टर मैं देखता हूँ लोगों के रिश्ते हैं 10-10, 20-20, 25 साल से रोज एक दूसरे को मिलते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं, व्हाट अ लवली साड़ी यू वेयरिंग, अरे ये कहाँ से लिया, रिंग कितना अच्छा है, ये क्या, मतलब ऐसी बातें, तो मतलब ये क्या, ये जरूरी नहीं? अच्छा, कभी आपने ये अनुभव किया कि आप किसी से मिलते हैं, वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, परफेक्ट वर्ड होता है हर एक, हम्म। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हर चीज़ अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन आप फिर भी फील करते हैं फिर भी मेरा मन करता है जल्दी इनको बाय बाय करूं, और पार्टी पार्टी में ऐसा कुछ ज्यादा करे बात तो मैं अब यहाँ से हिलूं। क्यों? मैं पर वो कहता तो हूँ कि बहुत मुझे प्यार यार से, किसी से, पर वो तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आई नो, बट कभी कभी ऐसे होता है किसी से भागो यहाँ से, तो वो क्या किसी हो और रहा से है? बात करो। वो क्या हो रहा है? पता वी नहीं। हैव टू चेक क्या हो रहा है। हम किसी के सामने बैठे हैं, वो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ। नहीं आ रही है, वर्ड्स परफेक्ट आ और रहे हैं, हैप्पीनेस भी नहीं आ रही सुन नहीं आ के। रही हाँ। है, क्योंकि कुछ और आ रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। कुछ और आ रहा है। वो क्या आ रहा है? वो आ रही हैं उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और वाइब्रेशंस हमारे प्रति। और जब किसी की थॉट, फीलिंग, वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव होगी, तो वो आपको सेंस हो जाएगी, वो आपको वाइब्रेशन पता चल जाएगी। एंड उस सारी वाइब्रेशन के सामने वो सारे मीठे वर्ड्स, वो कुछ रिजल्ट नहीं ला रहे हैं। उनके परफेक्ट कर्म, एक्शन भी कुछ रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। इसलिए ये हमें अब आज से, ये पूरी सीरीज में और अपने जीवन में आज से ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना है कि रिश्ते मीन्स जो हम सोचते हैं, ना कि जो हम बोलते या जो हम करते हैं। मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ, आपने इतनी सुंदर बात कर कह के मुझे समझा दिया। ये हमारी लाइफ तो शाम को पार्टीज में और मुलाकात में ज़्यादातर इसी पे गुजरती थी। तो मुझे अब याद आ रहा है आपसे बात करते करते, मैंने लेफ्ट की पार्टी की जगह एक पार्टी में राइट से कर दी थी। तो सब लोगों ने बोला वाह वाह वाह, एक आया पंजाबी में कहता है, तू ऐ की कितना, मतलब ये क्या कर दिया तूने,
मैंने क्यों? बोलते तूने पार्टी इधर से निकाल दी। बोला हाँ। तो यार चंगा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तुझे सूट नहीं कर रहा है। वो आदमी मुझे बुरा ही नहीं लगा। हाँ, वो आदमी के साथ में काफी देर फिर बैठा रहा, बात करता रहा, और मैंने चेंज भी की पार्टी। तो यहाँ तो उसने नेगेटिव बोला, राइट। और दूसरे लोग जो तारीफ करते हैं, तो आपकी बात कितनी सही बैठती है विद दिस कि उसकी थॉट क्या था, इंटेंशन क्या था। इंटेंशन क्या था, इसीलिए जो आपने बोला, तो फिर क्या अच्छे वर्ड्स बोलना और अच्छे एक्शंस करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हमें करना नहीं है, एक दूसरे के साथ मीठा बोलना नहीं है सारा दिन, हमें मीठा सोचना है। पहले हम चेंज फाउंडेशन पे करेंगे, फिर हम चेंज बिल्डिंग पे करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फाउंडेशन को वैसे ही रहने दे रहे हैं जैसी वो है, कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने देते हैं, अपने वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, और आसपास लोग भी यही राय देंगे, थोड़ा सा तो प्यार से तो बात करते, थोड़ा मीठा बोलना चाहिए था, यही सिखाएंगे ना हमें। आपको सच बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, थोड़ा मीठा बोलो, प्यार। बचपन से भी क्या सिखाया जा रहा है? हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक। से प्लीज, बच्चे को बोलते हैं, मेरे घर में बोलते हैं, प्लीज बोलो तो मिलेगी चीज, से विच प्लीज। इज गुड। नाउ से थैंक यू। यस। सो मीठा आर्ट बोलो। ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, आर्ट ऑफ बिहेविंग, वो सब सिखाया गया बचपन से, कैसा सोचना है। और आर्ट ऑफ थिंकिंग कैसे सिखाएं? उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला बट हमारा? आर्ट ऑफ थिंकिंग कोई चीज, कोई क्लास, कोई स्कूल कहीं भी तो नहीं है। हमें बस आज अपनी सोच को चेक करना है, और अच्छा, पहले ये इक्वेशन को फिट करना है। मुझे सोच को चेक करना है। हाँ, क्योंकि अच्छा, तो मैं ही स्कूल, मैं ही टीचर, मैं ही। आपकी सोच मुझे नहीं दिखाई दे रही ना, ओके। मुझे नहीं पता चलेगा, किसी और को भी नहीं पता चलेगा। इस फैक्ट्री के अंदर सारा दिन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसको दिखाई देने वाला है? हमें दिखाई देने वाला है। आज मुझे सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो अंदर क्रिएट हो रहा है, वो मेरे रिश्तों की फाउंडेशन है, मेरे वर्ड्स और एक्शंस नहीं, मेरे थॉट्स मेरी रिश्तों की फाउंडेशन है। क्योंकि रिश्ता मीन्स दो आत्माओं के बीच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अब मुझे अटेंशन रखना होगा कि मैं आपके प्रति कैसे एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज वट एवर आई क्रिएट आई कैन नॉट कीप इट हियर, वट एवर आई क्रिएट आई कैन नॉट कीप इट हियर, इट विल रेडिएट। अभी हमें क्या लग रहा है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। सपोज इस राइट नाउ मैं आपके लिए बुरा सोचूं और मीठा बोलूं, तो मुझे लगा आपको थोड़ी पता चलने वाला है कि मैं आपके लिए क्या सोच रही हूँ, आपको तो वही सुनाई देगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो आई गेव माई सेल्फ द लिबर्टी, हमने सोचा इट्स ओके कि कुछ भी सोचें, बोले मीठा। तो एक अपने अंदर एक संघर्ष, सोचा कुछ और, बोला कुछ और दूसरा ये हमें लगा कि यहाँ जो है वो किसी को पता चलने वाला नहीं है। लेकिन आज से ये एक पहले पक्का इक्वेशन कि यहाँ जो है वो सबसे पहले दूसरे तक पहुँचने वाला है, यहाँ से जो निकलेगा वो बाद में पहुँचेगा। 25 आदमी हैं एक पार्टी में, और 25 लोग आपके बारे में यहाँ से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो सारों का मुझे यहाँ पता चलता है। हर थॉट एनर्जी है ना, थॉट एनर्जी है, एनर्जी क्रिएटेड, एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है? एनर्जी क्रिएटेड इट विल रेडिएट। यहाँ जो मैंने क्रिएट किया वो रेडिएट करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपके लिए क्या सोचा, डेफिनेटली नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या सोचा, लेकिन वो फील, एक महसूस हो एक जाता है ना, वाइब्रेशन वो आप तक एक जाएगी। डिस्कम्फर्ट। नहीं भी अगर अभी डिस्कम्फर्ट हो, हाँ, एकदम से हर एक के साथ डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। डिस्कम्फर्ट तब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नफरत एनर्जी एकदम, हाँ, होती है। वो चेहरे यस, पे भी दिख हाँ, जाए। वो और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी अभी आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वो क्रिएट हो रहा है, आप तक जा रहा है। मुझे आज सिर्फ अभी के लिए इतना पक्का करना है, जो मैं सोच रही हूँ वो क्रिएट हो रहा है, वहाँ जा रहा है, और वो हम दो लोगों के रिश्ते का फाउंडेशन बनता जा रहा है। आगे वो कैसे इफेक्ट लाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ आज ये पक्का करना है, जो हम सोच रहे हैं वो क्रिएट, रेडिएट, फाउंडेशन ऑफ माय रिलेशनशिप with the other person, foundation is what I think about other people.
अब अगर हम सारा दिन ये पक्का रखें कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचता है, जैसे ही वो आप तक पहुंचेगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या सोचा, लेकिन एक चीज़ आपको हिट तो करेगी। एंड अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप भी एक सिमिलर क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अवेयर नहीं है ऑफ व्हाट? विच मीन्स सपोज मैं आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, हाँ, ठीक है, और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ पहुंच रही है। अगर आप अपनी थॉट्स की अवेयरनेस में नहीं हैं कि आप मेरे लिए कैसा सोचते हैं, कॉन्शियसली अगर आप अपनी थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आज दिन तक हम बहुत अवेयर नहीं थे अपनी थॉट्स के बारे में। हमें लगता है थॉट्स तो अपने आप ही आती जाती है, आ रही है, अपने आप क्रिएट हो रही है। हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, ये सही नहीं है, मुझे चेंज करना चाहिए। वी वर नॉट अवेयर, वी थिंकिंग वॉज अ वेरी नेचुरल ऑटोमेटिक थिंग। सो इफ़ यू आर अनअवेयर कि आप क्या सोचते हैं, तो अब क्या होगा, अगर मैंने आपके लिए नेगेटिव सोचा वो आप तक जाएगा, वो आपको हिट करेगा एंड आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचना मेरे लिए शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको एनर्जी वही वाली मिल रही है। जब हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो आप भेजेंगे वही आपकी तरह वापस आएगा आपकी तरफ, क्योंकि जैसे मैंने आपके लिए नेगेटिव सोचा, आप अपने आप थोड़े समय में मेरे लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। ये होना ही है। अगर आप अवेयर हैं तो फिर आपको नेगेटिव फील होगा, लेकिन आप अपने आप को चेंज करेंगे। वाई एम आई थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन, लेट मी चेंज। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो आई विल थिंक नेगेटिव, you will think negative, and both of us will now create a foundation of negative thoughts and try and build the relationship on that. And that's why it's so critical. कई बार आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों मैं इनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा बुरा हुआ तो है नहीं, उन्होंने कुछ गलत भी मेरे साथ कभी कुछ किया नहीं है, why am I not feeling nice about this person, या क्यों मुझे बार बार इनके लिए कुछ ऐसे नेगेटिव आता वो है। बंदा भी बुरा आपके लिए क्यों सोच रहा है? वो उसका रीजन, लेकिन मैंने तो उसको कोई नेगेटिव नहीं भेजा, तो उसके पास शुरू क्यों हुआ? उसके पास क्यों शुरू हुआ वो हम देखेंगे, वो उसकी अपनी क्रिएशन क्यों नेगेटिव है। सपोज आई एम हियर द क्रिएटर, आप बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई रीजन हो सकता है टू थिंक नेगेटिव अबाउट यू। आई विल जेलसी? हैव, आई कैन हैव एनी रीजन, आई कैन हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई कैन हैव इनसिक्योरिटी, आई कैन बेसिकली हैव अ संस्कार ऑफ बीइंग क्रिटिकल। मैं जिसको देखूँ उसको क्रिटिसाइज करूँ, तो वो सिर्फ आपके लिए क्यों, वो तो मैंने मेजोरिटी के लिए क्रिटिकल होना है। पर जैसे मैंने ये नेगेटिव एनर्जी भेजनी शुरू की, आपने कहा ना इसमें रिस्क क्या है, सामने वाला अगर अच्छा सोच भी रहा था पहले, हम्म, वो धीरे धीरे हमारे लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। हम पहले से ही नेगेटिव सोच रहे थे, हम सोच रहे थे, उन्होंने भी वहां से नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां से और नेगेटिव आना शुरू हुआ, मेरा नेगेटिव सोचने का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया, और वो गया और आया और बढ़ गया और आया, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्गली नेगेटिव होता जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात तो आपकी समझ में आती है, बट क्या ये डिस्टेंस से भी होता है क्या? या सिर्फ सामने सामने पार्टीज में? एनर्जी, सपोज मैं अमेरिका में बैठ के सोचूं इधर इंडिया के बारे में कि वो आदमी ऐसा ऐसा है, उससे भी होता है? आप उस आत्मा के प्रति एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं। इट्स लाइक अ एसएमएस। अच्छा, आप अमेरिका में हैं, वो इंडिया में है, आपने जिसके लिए एसएमएस क्रिएट किया वो उस तक पहुंचना ही है ना, वो किसी और को नहीं जाने वाला है। वो आपके फ़ोन पे है वो एसएमएस, और आपके फ़ोन से वो दूसरे के फ़ोन पर जाने ही वाला है। तो आपने जिस आत्मा के लिए थॉट क्रिएट किया वो उस आत्मा तक पहुंचने ही वाला है। टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, ये फैक्टर्स एनर्जी को तो ब्लॉक नहीं कर सकते ना। आपने मैसेज ही उनके लिए क्रिएट किया था। थॉट पावर, तो कम्युनिकेशन। मतलब मैं अकेले में सोच रहा था कि उसके बारे में बुरा सोच लूं, सामने मिलके अच्छा सोचूं,
तो पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं तो है, थिंकिंग इतनी क्रिटिकल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है साथ सिंपल में। हो जाता है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को हाँ, सिंपल कर रही हैं आप। बिकॉज अभी हम क्या कर रहे थे, हमने अपने आप को लिबर्टी दी, हम कैसा भी सोच सकते हैं। फिर मिलना तो थोड़ी देर के लिए है, उस टाइम हम प्यार से बात कर लेंगे, लेकिन थॉट्स कितनी और वर्ड्स कितने किसी के साथ। द केयर डजंट हैव टू बी टेकन सिर्फ जब हम उनके सामने हैं। सपोज मैं आपको पूरे दिन में 1 घंटे के लिए मिलूं एंड आई से चलो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं इनके बारे में कैसा भी सोचूं, मैं 1 घंटा ये अच्छे से बिता लेना है, ठीक से बात करनी है, मैं कुछ नहीं, एक भी गलत वर्ड मैंने नहीं अपने मुंह से निकालना है इनके सामने। इतनी मेहनत हम करते हैं अपने ऊपर कि मुझे ये रिश्ता ठीक रखना है। यू नो, लाइक ऑफिस में गए, सपोज आई डोंट थिंक नाइस अबाउट द बॉस, लेकिन ऐसे ओके इट्स ओके ना, पूरे दिन में कितनी देर मिलना है उनसे, 4 बार मिलेंगे 5-5 मिनट के लिए, मैं अच्छा बोलूँगा। सो हम मेहनत कर रहे हैं कि अंदर को ब्लॉक किया, बाहर से अच्छी बात की, लेकिन सारा दिन उनके बारे में सोचा कितना? बहुत नेगेटिव सोचा, ऑफिस में बैठकर भी सोचा, घर जाने के बाद भी सोचा, ट्रैवलिंग में भी सोचा। ट्रैवलिंग में कार चलाते टाइम भी सोचा। और नेगेटिव जिनके लिए हम फील करते हैं, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो रिश्ता मतलब हमने उनको कितने मैसेजेस भेजे। सपोज मैंने सामने वाली आत्मा के लिए सारा दिन में 1000 थॉट्स क्रिएट किए। 1000 तो ईजी है, क्योंकि हम एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स ओवरऑल क्रिएट करते हैं। एक दिन में 60 to 70,000। थॉट या 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। सो एक मिनट में 25 से 30 थॉट्स, ऑन एन एवरेज 60 to 70,000 थॉट्स पर डे। ये थॉट्स जो सोचता है वो थक नहीं जाता? जो सोचता है वो थकता है, डिपेंडिंग ऑन वो किस क्वालिटी की सोचता है। जब क्वालिटी नेगेटिव होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। आप अपने आप को देखें कि आप सपोज ऐसे वातावरण में बैठे हैं, कोई तनाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, पीसफुल, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिलैक्स फील करेंगे। हम क्यों जाते हैं हॉलिडे पे? हम कहते हैं बड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है। रिलैक्स्ड क्यों फील हो रहा है? क्वांटिटी कम हुई, क्वालिटी भी चेंज हो गई। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ना, क्वालिटी जैसे चेंज होगी। क्यों हॉलिडे लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं? ताकि अपनी डेली रूटीन से टूटकर हम कहीं बाहर जाएं। उससे क्या होगा? हम अपनी सिचुएशंस को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सिचुएशंस वो जहां हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो हम अपनी सिचुएशन से किनारा होकर 5 दिन के लिए कहीं और जाते हैं। जैसे हम सिचुएशन से, स्टिम्युलस से दूर हुए, हमारी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हुई। थिंकिंग चेंज हुई, बॉस से दूर हो गए, उन कोलीग से दूर हो गए, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई। थिंकिंग की क्वालिटी जब चेंज हुई, क्वांटिटी भी कम हुई, वी एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। बट वो टेम्पररी है। टेम्पररी है, तो वापस तो उसी सिचुएशन में जाना है ना। तो जिन लोगों के लिए हमारी सोच अच्छी नहीं, उनके लिए हम कितनी थॉट्स क्रिएट करते होंगे एक दिन में? कम से कम 2-3,000 तो हो ही जाता होगा आराम से। So if I send you 2-3,000 negative SMSs every day, and फिर जब मिलूं तो आपसे 10-15 लाइन बहुत प्यार से बात करूं, तो रिश्ता क्या होगा? ये तो ऑटोमेटिक है। लेकिन हमने सोचा वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, ये सबको दिखाई दे रहा है। और मेहनत हम अपने बोल और व्यवहार पे करते गए, और आज ये हो रहा है रिजल्ट। मेहनत ज़्यादा, बहुत मेहनत, बहुत अटेंशन, प्यार से बात करनी है, मीठा बोलना है, गिफ्ट महंगा देना है, पार्टी करनी है, डिनर पे बुलाना है, सब कुछ मेहनत ज़्यादा। सही बात। मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम, क्योंकि फाउंडेशन कमज़ोर, बाहर के स्ट्रक्चर पर मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात आती है, फिर बिल्डिंग हिलती है, फिर बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। तो आज से पूरी अटेंशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले से रही अटेंशन सिर्फ फाउंडेशन, 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 एंड विच मीन्स माई थॉट्स। तो सिस्टर, ये जो सेल्फ ट्रेनिंग स्कूल है और फाउंडेशन जो थॉट्स का है, इसको हम लोग अब कैसे शुरुआत करें? उस पर एक थोड़ा सा मेडिटेशन करवाएंगे आप? श्योर, लेट्स सिट बैक। अपने आप को देखें। मैं वो एनर्जी
मैं शक्ति आत्मा जो सारा दिन सोचती है, आज से अवेयरनेस कि मेरी हर थॉट एनर्जी है which I create and radiate to the world. अपनी तरफ देखें। सारा दिन में मैं हर एक के बारे में कैसा सोचती हूँ। चेकिंग, वो चाहे कुछ भी करे, कैसा भी करे, मैं क्या सोचती हूँ। और आज से अवेयरनेस कि ये जो मैं सोच रही हूँ, व्हाट आई थिंक, ये हमारे रिश्ते की फाउंडेशन बन रही है। इस फाउंडेशन में मुझे क्या डालना है, ये मेरी चॉइस है। आज सारा दिन हर एक के प्रति अपनी सोच को देखते हुए, प्यार से चेक करते हुए धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे। फाउंडेशन मेरी चॉइस है, मेरी क्रिएशन है। आज से इस फाउंडेशन में हर थॉट जो डलेगी क्लीन, प्योर एंड लव। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Thank you, sister. Thank you.